अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और शादी बहुत अच्छी रही क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। शुक्र है बारिश वगैरह नहीं हुई, ज़्यादा ठंड नहीं हुई, वरना शादी में जाना बहुत मुश्किल हो जाता। ऑल दो मैरिज हॉल में थे फंक्शन और एक उनके घर में था, तो लाइक घर में भी हीटर्स वगैरह ऑन थे और मैरिज हॉल में भी बड़े अच्छे सेंट्रली वो हीटेड था, तो इतना कोई मसला नहीं हुआ। एनीवेज़ आज घर आए हैं, घर खाना जो है वो हम बनाएंगे। और यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हम पालक बनाते हैं या कोई ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं जैसे कोई फल हो गया, अनार वगैरह, तो हाथ जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं, इस पे उसका दाग रह जाता है और जो कि बहुत बुरा लगता है और 2-3 दिन बाद जाता है। तो जब भी ऐसी कोई सब्ज़ी बनाया करें ना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आप अपने हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लिया करें, या सरसों का ऑयल भी लगा सकते हैं क्योंकि सरसों का ऑयल तो सेव है। आप उससे लाइक अगर खाने में लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आप ये दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, आपके हाथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको ना तो सब्ज़ी बनाते हुए मुश्किल होगी, और उसके बाद आप सोप से उसको वॉश कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि खाने का या किसी भी सब्ज़ी या फल का रंग नहीं चढ़ेगा। कुछ लोगों को अरवी अरवी से प्रॉब्लम होती है। अरवी से जब हम अरवी बनाते हैं तो उसके बाद हाथों में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो वो भी अगर आप ऑयल लगा लेंगे ना तो काफ़ी हद तक बेटर रहेगा, आपको ख़ारिश वगैरह नहीं होगी। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मैं पालक बना रही थी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ़जीता मैक्रोनी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने मैक्रोनी खानी है। मेरे बच्चे पालक नहीं खाते, दैट्स वाई मैंने फिर उनके लिए सोचा कि चले मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह काट के रखी हैं, ये सालन के लिए और पास्ता के लिए, दोनों के लिए मैंने लहसुन और प्याज छील कर काट के रख लिए हैं। और अब मैं ये दोनों चीज़ों में डालूँगी। तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ऐसे करती हूँ, एक दफ़ा सारी कटिंग शटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद कुकिंग करना स्टार्ट करती हूँ। एक चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया है पास्ता बॉईल करने के लिए, सॉरी पालक बॉईल करने के लिए। पास्ता मैं कर चुकी हूँ। एक तरफ मैं मैक्रोनी बनाऊँगी और एक तरफ मैं पालक और चिकन का सालन बनाऊँगी। तो बस सबसे पहले हम बनाते हैं मैक्रोनी। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्याज लेनी है, प्याज से ना ज़रा अच्छी बन जाती है, थोड़ा ना जिसे कहते हैं जूसी जूसी बनती है। तो बस प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। यहाँ पर मुझसे ना थोड़ा सा प्याज का कलर जो है ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, मैं बस दूसरी चीज़ों में लग गई और हल्का सा डार्क हो गया, वो कोई मैटर नहीं करता, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वैसे मैं ना जब भी मैक्रोनी वगैरह बनाती हूँ तो प्याज को कलर नहीं देती, हल्का सा बस उसको आपने ट्रांसपेरेंट सा कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद आपने उसको कोई कलर नहीं देना। यहाँ पर मैं अपने लिए लहसुन का वो पेस्ट बनाने लगी हूँ। अच्छा, मुझे ये इतना कन्वीनियंट तरीका लगता है कि ये छोटा सा ग्रेटर मैंने रखा हुआ है, और ये जब मैं ससुराल में रहती थी ना, मैं वहाँ पे भी लेके आई थी। इससे क्या होता है कि आप आसानी से अदरक और लहसुन को ना ग्रेट कर सकते हैं। कोई आपको ब्लेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कूंडी डंडा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये मैंने रखा होता है जहाँ पे मैं अपने स्पून्स वगैरह रखती हूँ, और आप सिंपली इसको बस आसानी से आप कर लेते हो और इसको धो भी लेते हो। अगर नहीं भी धोना, आप सिंपल रिंस ही कर लेना तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने रखा ही सिर्फ लहसुन और अदरक के लिए है। खैर, यहाँ पर हमारी प्याज, जैसे मैं बता रही थी आपको कि प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी, लेकिन खैर वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। उसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने इसी तरह होल चिकन मंगवाया था, जैसे सॉरी जो लाइक सही हमारा सालन वाला चिकन होता है, उसमें से मैंने बोनलेस बोटियाँ निकाल ली थी। थोड़ा मैं डाल लूँगी सालन में और थोड़ा मैं इसमें डाल लूँगी। तो मैंने इसके छोटे छोटे चंक्स बनवा लिए थे। उसके साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है, नमक डाला है। अब मैं इस चिकन को ना अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन की और चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन की ना भुनाई सी हो जाए। और ये बहुत छोटे छोटे चंक्स बनाए हुए हैं, इसको ज़्यादा गलाने की हमें ज़रूरत भी नहीं होगी। तो जितनी देर इसकी भुनाई होती रहेगी, ये 50% तो कुक हो जाएगा। जैसे ये 50% कुक हो गया, अच्छे से भुनाई होगी, ऑयल ऊपर आ गया और स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पोटैटोज़। मेरे बच्चों को ना मैक्रोनी में पोटैटोज़ पसंद है, दैट्स वाई मैं पोटैटोज़, और मुझे ख़ुद भी पसंद है, तो मैं पोटैटोज़ इसीलिए डालती हूँ। और पोटैटोज़ हम डालेंगे और पोटैटोज़ को पकने देंगे जब तक चिकन पकेगा 100%, तो आलू भी गल जाएंगे और फिर हम इसमें गाजरें शामिल करेंगे, थोड़ी देर उसको पकाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि नीचे ना लगे, और बस हम इसके आलू गलने का वेट करेंगे। जैसे ही आलू गलेंगे तो हम इसके अंदर अपनी गाजरें शामिल कर देंगे ताकि वो भी गल जाएं,
क्योंकि मैंने काटी इस तरह से। और जब भी आप पास्ता या आप किसी भी तरह का मैक्रोनी या पास्ता बनाएं, कोशिश किया करें कि वेजिटेबल्स उसी शेप की काटा करें, बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर आपने स्पगेटीज़ बनानी है तो जूलियन कट अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी बनाई है तो मैक्रोनी छोटे से साइज़ की होती है, तो मैंने गाजरें, शिमला मिर्च उसी साइज़ की काटी हैं। आलू जो हैं वो मैंने लंबे लंबे काटे हैं, क्योंकि आलू मुझे वो उस किस्म के पसंद नहीं है जैसे हम आलू अंडों में या आलू कीमे में आलू डालते हैं। तो पास्ता में मुझे उस तरह नहीं पसंद, तो मैं फ्राइज़ की शक्ल में काटती हूँ, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ में। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कैप्सिकम डाल दी है। अब मैं डालूँगी स्पाइसेस। ये बेक पार्लर का ना मैं एक दफ़ा ले आती हूँ, जैसे मैंने अगर 2-3 लेने हों पैकेट मैक्रोनी या पास्ता के, तो मैं कोई फ्लेवर वाली ले आती हूँ। उसमें ये होता है कि उसमें क्वांटिटी मैक्रोनी या स्पगैटीज़ की कम होती है, मैं एक्स्ट्रा से भी ले लेती हूँ। तो फिर मैं 2 दफ़ा में पका लेती हूँ, और मसाला जो है ना आधा एक दफ़ा में डाल लेती हूँ, आधा एक दफ़ा में डाल लेती हूँ। उससे ये होता है कि बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये मैंने बचा के रखा हुआ था, एक दफ़ा बनाई थी, तो उसके बाद अब आज जो बचा हुआ है वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। एडिशनली मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च और काली मिर्च डाली है, उससे ज़रा फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। साथ में मैं इसमें डालूँगी रेड सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं। और जो कमाल है ना फजीता मैक्रोनी का, वो वही है कि आपने पैकेट वाला एक मसाला ले आना है, जो मसाला मिक्स करके मिलती है मैक्रोनी। तो उसमें आपने क्या करना है कि वो पैकेट आधा संभाल के रख लिया करें। तो मैं मतलब इसी तरह करती हूँ। इस तरह एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं, 2 दफ़ा में पक जाती है। और ये कि एडिशनली हमने मैक्रोनी तो लेनी होती है, क्योंकि अमूमन जिसमें मसाला मिक्स मिलता है ना डब्बा, उसमें क्वांटिटी मैक्रोनी की या पास्ता की बहुत कम होती है। तो वो फिर एक दफ़ा में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे लाइक एक टाइम में ही खा सकते हैं, वो बहुत थोड़ी बनती है। तो मैंने एडिशनली पैकेट एक लेना होता है बड़ा वाला। बस इसमें मैंने मैक्रोनी बॉयल जो की हुई थी वो मिक्स कर दूंगी। और मैं जूसेस ज़्यादा रखती हूँ, कोशिश मेरी ये होती है सॉसेस ज़्यादा डालूँ, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि बड़ी जूसी जूसी ना मैक्रोनी बन जाती है। अगर आप इसमें लेमन भी डालें तो भी बहुत अच्छी बनती है। सो ये है जी हमारा कलर, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, सब्जियां कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो वैसे ही सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं, कलरफुल सी। कोई भी सालन बनाऊँ ना कलरफुल सा, तो मैं तो देख देख के ही खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई थी। मैंने बच्चों को आवाज़ दे दी थी कि बस अब आप लोग आएँ और खाना शुरू करें, बच्चे खा लेंगे। उसके बाद मैं नहीं खाती, जब भी घर में पास्ता वगैरह बनता है, बहुत रेयर है, बहुत एक्स्ट्रा भूख लगी हो तो फिर खाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती। तो मैं सालन का वेट करती हूँ कि सालन बनेगा मैं वो खाऊंगी। शादी से पहले बहुत शौक से खाती थी, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं मैं नहीं खाती, मैं बच्चों के लिए ही बस बनाती हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ, अब पालक की तैयारी मैंने कर दी। एक तरफ पालक बॉयल करने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पर मसाला तैयार कर लूँगी। मसाले में जी हम करेंगे प्याज को ब्राउन, अच्छे से खूबसूरत सा ब्राउन कलर करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और अब इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। दूसरी साइड पे मैंने पालक जो है वो काट कर धोकर भी बॉयल होने के लिए रख दी थी। अच्छा, बॉयल इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 बॉयल। पालक इतनी डेलिकेट चीज़ है, इसको तो गलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हम लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पकाते हैं, उसका रंग उड़ जाता है, सारी ग़िज़ाइयत उड़ जाती है। तो कोशिश किया करें 2 से 3 बॉयल, इससे पालक का कलर भी बड़ा खिला खिला रहता है और उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म नहीं होती। और इसका पानी फेंका ना किया करें, पानी या तो बहुत कम डाला करें या आधा फेंक दिया आधा रख लिया, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत तो उसके पानी में होती है। साफ़ पानी में पालक को बॉयल किया करें और उसको फेंकना नहीं है आपने। तो खैर यहाँ पर प्याज बहुत प्यारे ब्राउन हो गए थे। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी और साथ ही मैं लहसुन जो मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था और नमक, ये 3 चीज़ें डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा, चिकन की सारी स्मेल, लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मैं हमेशा आपको कहती हूँ चिकन को बस इतना सा फ्राई किया करें कि हल्का सा उसका रंग चेंज हो जाए और उसमें से जो पानी है ना एक्स्ट्रा, वो ख़त्म हो जाए। आपने चिकन को बहुत ज़्यादा जब हम फ्राई कर लेते हैं ना, तो वो अजीब सा हो जाता है, वो फिर चबाया नहीं जाता। तो खैर यहाँ पर हमारा चिकन जो हो गया था, साथ ही मैंने एक टमाटर भी छोटा सा डाल दिया था। मैं वैसे पालक में टमाटर नहीं डालती, लेकिन मैंने कुछ रेसिपीज़ अभी रिसेंटली देखी हैं, लोग डालते हैं पालक तो में टमाटर, तो मैंने आज ना डर डर के थोड़ा सा डाला था, छोटा सा टमाटर, कि ये ना हो कि अजीब सा टेस्ट लगे, भाई को भी अजीब लगे। क्योंकि हम बहन भाई जो है ना, हम टेस्ट में बड़े स्पेसिफिक हैं। जो शुरू से खाने ममा हमें खिला रही है ना, हमें इतनी आदत है, हमारा ज़रा सा भी इधर से उधर हो जाए ना तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो खैर सिंपल खाने होते थे मामा के, लेकिन बहुत मज़े के होते थे।
तो यहाँ पर अभी जो टमाटर मैंने डाला था, मैंने फिर हल्का सा पानी डाल के उसको गलने के लिए रख दिया था। चिकन हमारी गल गई है ऑलमोस्ट। अब इसमें मैं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी था, अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी, और मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा और सुरख मिर्चें, एंड दैट इज़ इट। और कोई मसाला मैंने नहीं डाला, ना हम डालेंगे, ना कोई खड़ा मसाला डालेंगे। उसके बाद साथ ही जैसे मैं भुनाई कर रही हूँ तो साथ ही हम आलू भी डाल देंगे ताकि आलूओं की भी भुनाई हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ तो आलू पालक खाते हैं, या गोश्त पालक खाते हैं, या चिकन पालक, लेकिन मैं हमेशा से, जब से मैं, मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं छोटी थी, तो मैं मामा को कहती थी कि मेरे लिए आलू लाजमी डालना है आपने पालक में। और कभी मामा ने पालक आलू नहीं बनाया, चिकन या गोश्त में बनती थी, तो मैं अपने लिए कह देती थी कि मेरे लिए आलू एक ज़रूर डालना है। तो वो इतनी आदत हो गई है हम सब बहन भाइयों को कि हम आलू चिकन पालक खाते हैं। इसी तरह हम आलू गोभी एंड चिकन, मतलब तीनों चीज़ों को मिक्स करके खाते थे। अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड को क्योंकि चिकन नहीं पसंद गोभी में, तो वो कहते हैं कि साथ टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो आप आलू गोभी ही बनाया करें। तो मैं आलू गोभी बनाती हूँ। कभी मेरा बहुत दिल करे ना, फिर मैं थोड़ा सा चिकन डाल लेती हूँ। तो इसी तरह माश की दाल में भी पता नहीं, शायद मामा ने हमें इसीलिए चिकन डाल के हर चीज़ खिलाने की आदत डाली कि हम लोग खा लें इसी बहाने। तो टेस्ट ही ऐसा डेवलप हो गया है कि अब ना वो दिल करता है कि वैसे ही खाएं। सो यहाँ पर जी मैं करी थी, मिर्चें कूट रही थी। ये भी मेरी अम्मी का तरीका है। मेरी अम्मी इसी तरह पालक बनाती हैं और उनकी पालक सबको पसंद आती है। पहले जिस भी आपने वो ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करती, वो इसी तरह कूंडी डंडे में ही पालक को कूटती हैं। दूसरा ये कि वो पहले थोड़ी सी मिर्चें, 2-3 मिर्चें कूट लेती हैं, उनको दरदरा सा कर लेती हैं, और उसके बाद पालक उसी में करती हैं। जो फ्रेश पिसी हुई मिर्च का जायका होता है ना, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त होता है, ट्राई कभी कीजिएगा। तो बस मैंने फिर वही तरीका किया, और मैं हमेशा से वही, अगर ब्लेंडर में भी करूँ ना, तो मैं इसी तरह करती हूँ कि मैं ब्लेंडर में 2-3 हरी मिर्चें डाल ली, साथ में पालक, और वो पालक का पानी जो मैंने रखा होता है बचा के, वो मैंने डाल लेना है, और मैंने उसी में उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडर से आज मेरा करने का दिल नहीं था, क्योंकि मैं चाहती थी कि दरदरी सी हो। ब्लेंडर में बिल्कुल पेस्ट बन जाती है पालक की, वो मज़ा नहीं रहता। तो इस वजह से फिर मैं अब इसमें कर रही हूँ। सो यहाँ पर जी मैं साथ साथ करती जा रही थी, साथ साथ उसको हंडिया में डालती जा रही थी और घुमाती जा रही थी। पानी मैंने बेस में रखा है पतीले में, अभी थोड़ा सा पानी होगा, आपको शायद नज़र आए। ये पानी लास्ट में मैं स्टेन करके इसमें डाल लूँगी, और जो थोड़ी बहुत पालक रह जाएगी उसको कूट के इसके अंदर शामिल कर लूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त पालक भी यूज़ हो जाएगी, उसका पानी भी यूज़ हो जाएगा, और कलर आप खूबसूरत सा पालक का देखें, कोई ब्राउन कलर नहीं हुआ, बड़े ही खूबसूरत इसका कलर बना है, और बिल्कुल खूबसूरत ग्रीन कलर नज़र आता है। तो बात ये है कि सब्ज़ियाँ अगर आप बनाएं ना, तो वो दिखनी चाहिए। अगर आपने पालक बनाई है तो पता चलना चाहिए ये पालक है। अगर आपने मिक्स सब्ज़ी बनाई है तो उसमें एक एक सब्ज़ी का कलर नज़र आना चाहिए। अगर आपने गोभी बनाई है तो आपको गोभी का रंग उसमें नज़र आना चाहिए। लोग बहुत भुनाई करते हैं, या पता नहीं प्याज को ब्राउन कर लेते हैं, या फिर उसको पकाते इतना ज़्यादा है कि उसका कलर जो है ना अपना, वो मर जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि उसका फिर जो फ़ायदा है ना, या उसका एक लुक है, वो ही ख़राब हो जाती है। तो ये है जी हमारी फ़ाइनल, हमने अच्छे से उसकी बुनाई कर ली, पानी सारा ड्राई कर लिया, और ये हमारी फ़ाइनल लुक है पालक की। इस तरीके से कभी बना के देखिएगा, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है आपने कि कैसी लगी, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं पालक। इस मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ताकि आइडिया हो जाए ना, मैं भी फिर नेक्स्ट टाइम वैसे ट्राई करूँ। सो खाना हमारा बन गया था, बहुत मज़े का बना। बच्चों ने तो अपना पास्ता खा खू के वो यहाँ से उठ के चले गए थे, टीवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। तो मैं जो हूँ वो मैं बैठ के अब अपना रोटी के साथ एंजॉय करूँगी। और देसी घी नहीं था घर में, अगर देसी घी होता तो क्या ही मज़ा था पालक का, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बटर भी नहीं था, वरना मैं बटर लगा लेती हूँ अगर देसी घी ना हो तो। लेकिन ये कि सब्ज़ी अच्छी बनी हो ना, तो सूखी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। और अगर वो तो बोनस ही होता है ना देसी घी। खैर बहुत मज़े का सालन बना, बहुत मैंने अच्छे से एंजॉय किया। और ये मेरा फेवरेट चिकन का पार्ट है, जो मैं बचपन से, मेरी लड़ाई होती थी घर में, और मेरी दादी माँ भी ये कहती थी कि लाला के लिए निकाल के रख लें भी लेग पीस तो मेरी दादी अम्मा ने ये आदत डाली है। उसके बाद फिर मेरी अम्मी भी, मतलब उनको पता होता था मैंने यही पार्ट खाना होता। तो खैर मैं ज़रा लाडी लाडी बच्ची थी, तो सब मेरे लाड भी उठाते थे। बहुत मज़े की बनी थी पालक। अच्छा जी, तो मुझसे बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट्स में मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो में फ़ौरन से आपको रिप्लाई कर दूं, ताकि फिर अगर लेट हो गया तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी। तो सबसे पहले जिसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया वो था जी मेकअप बेस,
तो ये कौन सी बेस है? बेसिकली ये अ टाइप ऑफ बीबी क्रीम है, ठीक है, जो कि है रिमल। ये देखें इसके स्पेलिंग RIMMEL, रिमल लंदन की है, ठीक है। काइंड एंड फ्री ग्लो इट अप, ठीक है। तो ये आप देख लें, मॉइस्चराइजिंग स्किन टिंट है और इसका जो शेड है ना वो है जी रोज़ आइवरी, ठीक है, या आइवरी रोज़ 010। तो ये है जी हमारी बेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिमल लंदन की ये है, ये इसका ब्रांड है। अल-फतेह पे ये इजीली अवेलेबल होता है। अल-फतेह पे इसका एक अलग से सेक्शन होता है, मैंने वहीं से ली है, ठीक है। और ये जो बेस है ना ये 3100 की मुझे मिली है, 3100 रुपये की। और ये बहुत थोड़ी लगती है, बिल्कुल मटर के दाने से भी थोड़ी कम, मतलब उससे भी कम लगती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी देर हमारी चल जाएगी। आसानी से आपके 6 माह इससे गुजर जाएंगे। तो ये है जी बेस जो मैंने 3 दिन लगाई है। उसके बाद ये सनब्लॉक है रिवाज का, SPF 90 है, ठीक है। ये वेरी हाई होता है, मैं यही लगाती हूँ। आई डोंट नो इसको लगाना सेव है नहीं सेव है, जो भी है, खैर मैं यही लगाती हूँ। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाइट कास्ट करता है इसलिए मैं इसको मॉइस्चराइज़र के साथ अप्लाई करती थी, लेकिन मुझे कमेंट्स में ही किसी ने कहा कि कभी भी सन ब्लॉक को मॉइस्चराइज़र या बेस के साथ मिलाकर नहीं लगाते। आप ख़ुद भी रिसर्च कर लें। मैंने रिसर्च की तो वाकई ही ये अच्छा नहीं है। इससे जो सन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या इसका जो फ़ायदा होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बेहतर ये है कि इसको अलग से अप्लाई किया जाए। तो आइंदा मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी कि पहले मैं सन ब्लॉक लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिर बेस वगैरह लगाऊंगी। तो अच्छी बात, जिससे भी पता चले बहुत अच्छी बात होती है। और इंसान जो होता है ना उसको ज़रूरी नहीं है वो अक्ले कुल हो, मैं हमेशा आपको ये बात कहती हूँ। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरी भी सोच से गाफिल हों, तो फिर कोई अगर बताए तो मैं थैंकफुल होती हूँ और मैं उसका भी शुक्र अदा करती हूँ और मैं रिसर्च भी करती हूँ। तो ये मैंने रिसर्च की है। बाकी अगर रूटीन में लगाना हो तो मैं यही लगाती हूँ, ठीक है। तो ये है, इसमें ये किया जा सकता है सन ब्लॉक को हम वैसे लगा लें, उसके बाद बेस और हम मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके लगाएं, फिर बहुत अच्छी बेस बनेगी। इसका कोई मसला नहीं है, हम इसमें मॉइस्चराइज़र ऐड कर सकते हैं। तो ये था मेरा मॉइस्चराइज़र। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, ये था जी हमारी जो मैंने कंसीलर लगाया था वो ये था। ये कंसीलर है जी जो मैंने अपनी अंडर आई लगाया था और आंखों के ऊपर भी लगाया था। इसको बोर्जवा बोलेंगे, ये आई थिंक इटालियन कोई ब्रांड होगा। इसको प्रोनाउंस करेंगे हम बोर्जवा, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। इसका भी जो शेड है वो है जी 01 आइवरी, ठीक है। ये मेरी स्किन के हिसाब से सही बैठता है। आप लोग चाहें तो इसको फिर अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये लिपस्टिक फॉर्म में आता है और इस तरह ये इसकी केसिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह का कंसीलर है। उसके बाद जो बहुत मुझसे क्वेश्चन आया वो ये था कि जी कंसीलर और पैलेट का मतलब पैलेट दिखाएं जो आपने आई शेड और कंसीलर वगैरह हाइलाइटर सॉरी लगाए हैं। तो ये देखें, ये रिवाज का है, ये देखें रिवाज फैंटेसी 3 in 1 पैलेट, ठीक है। शेड है इसका 02, ये भी देख लें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएं ना तो बिल्कुल आप एग्जैक्ट यही वाला लें 02। इसमें 2 तरह के आते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था। ये है जी, सबसे पहले इसमें हाइलाइटर है। ये 3 हाइलाइटर हैं, एक इसमें वाइट है, एक इसमें रोज़ पिंक टाइप है और एक गोल्डन टाइप है, ठीक है। रोज़ गोल्ड और एक गोल्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लश वाला। ये आपने देखा होगा कि ये मैं बहुत लगाती हूँ और ये मेरा सबसे ज़्यादा ख़त्म हुआ है। इसको मैंने छेड़ा भी नहीं है। और ये मेरी चीज़ें ना बच्चे भी समटाइम्स, ज़ैनब जो है ना उसको मेकअप का बहुत शौक है, वो छेड़ लेती है तो कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये बहुत पुराना है तो जजमेंटल ना होइएगा बिल्कुल भी। अच्छा जी, और उसके बाद ये पिंक कलर, ये भी बहुत प्यारा पिंक है, ये पीची पिंक ना, ये मैट में है और ये वाला जो है ना ये है जी शाइन में, ठीक है। उसके बाद ये कंटोर के कलर है। कंटोरिंग मैंने कभी की ही नहीं है, ना मैंने इनको कभी छेड़ा है क्योंकि मुझे आती नहीं है, तो फिर एवी मैं कोई काम ख़राब ना कर लूँ। तो इस वजह से ये इस तरह का पैलेट है जिसमें से मेरी ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये नहीं मैं यूज़ करती। खैर इनको भी कभी सीखूँगी देखूँगी। तो ये जी मेरा पैलेट था, नंबर मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उसके बाद जो बहुत क्वेश्चन आता है मुझसे कि आपने अपने बालों पे क्या लगाया। मैं स्ट्रेटनिंग के से पहले
और अगर कर्ल्स करने हों उससे पहले या कहीं पे स्पेशली जाना हो, स्ट्रेटनिंग के लिए तो मैं ज़रूर ये यूज़ करती हूँ। और अगर कहीं जाना हो या पानी, जैसे फैसलाबाद जाती हूँ, वहाँ का पानी बिल्कुल नहीं अच्छा, नमकीन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं, तो मैं शैम्पू करती हूँ। शैम्पू के बाद मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ और मैं साथ में ये अपना केराटिन हेयर सीरम लेके जाती हूँ जो कि रिवाज का है। ठीक है, ये 700-700 का आ जाता है और ये बहुत देर चलता है और आपने सिर्फ 2 दफ़ा पंप इसको करना होता है। ये देखें पंप बॉटल है, इसको आप 2 दफ़ा करेंगे तो मतलब 2 ड्रॉप्स आपने लेने हैं और आपने अपने गीले गीले बालों पे लगा लेना है। आपके बाल इतने प्यारे हो जाएंगे ना, यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। इसके अलावा एक लिवॉन भी आता है, वो भी अच्छा है, वो भी सस्ता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सस्ता है। इससे पहले मैं लॉरियाल का यूज़ करती थी जो कि बहुत महंगा आता था, फिर 1800 का हो गया था, 750 का मैंने लेना शुरू किया था। एनीवेज़ उसके बाद मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं ये ट्राई करती हूँ, ये इकनॉमिकल है तो चलें लगा के देखूंगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट बिल्कुल लोरियाल जैसा ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये अगर आप लगा लेना, आपके बाल इतने अगर रफ़ हैं, फ्रीज़ी हैं, बहुत ज़्यादा करली से हैं, तो आप ये लगाएं, आपके बाल बड़े स्मूथ अच्छे शाइनी हो जाएंगे। और अगर आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो आपके बालों की थोड़ी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। तो ये मैं लगाती हूँ और इससे बाल बहुत सॉफ्ट, आप पकड़ के इसको लगाएंगे ना, जैसे ही अपने बाल पकड़ेंगे तो आप मैजिक फ़ील करेंगे। तो ये मैं लाजमी लगाती हूँ। अभी मेरा बिल्कुल एंड हुआ था, लास्ट डे जो मैंने लगाया ना, लास्ट 2 ड्रॉप्स रह गए थे। अभी मैं ये दोबारा लेके आऊँगी, बहुत अच्छा रहा। ये शीशे की बोतल है, शीशे की नहीं होनी चाहिए वैसे, प्लास्टिक की होनी चाहिए, लेकिन खैर तो ये कि ये मैं दोबारा लेके आऊँगी। उसके बाद लिपस्टिक्स जो मैंने लगाई, मेहंदी पे मैंने ये वाली लगाई थी। ठीक है, ये हुदा ब्यूटी लिखा हुआ है बट ये हुदा ब्यूटी की है नहीं, ये मैंने ली थी डॉलर शॉप से। ठीक है, ये इस तरह का ब्राउन सा, बड़ा खूबसूरत सा ना पीची ब्राउन सा कलर है। तो ये मैंने लगाई थी मेहंदी के ड्रेस के साथ, बहुत अच्छी लगी थी। और ये मैंने ली भी स्पेशली डॉलर शॉप से, बड़ा मतलब देख के ली थी, मुझे चाहिए थी ये वाली, ये मैंने लगाई थी। उसके बाद मैंने मायू पे ये लगाई थी। मेहंदी पे मैंने ये वाला अपना लिप टिंट लगाया था, ये है जी 01 नंबर। मैं डेली रूटीन में भी ये लगाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। ये मैं तीसरा ले चुकी हूँ अभी तक, तो ये मैं लगाती हूँ। उसके बाद बारात पे जो मैंने लगाया था ना पिंक, वो ये था, ये बड़ा खूबसूरत सा लाइक चेरी पिंक टाइप है, बड़ा खूबसूरत कलर है। ये इस तरह का दिख रहा है लेकिन लिप पे लग के ना बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये 90 नंबर मैंने लगाया था। एक मेरे पास ये है, ये 60 नंबर है, ये भी बड़ा खूबसूरत पिंक कलर है, तो ये भी आप ले सकते हैं। और ये दोनों ना मिलते जुलते हैं बहुत, इसमें ना ये देखें ज़रा, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, मुझे तो लगता है सेम है लेकिन नंबर जो है, एक पे लिखा हुआ है 90 और एक पे लिखा हुआ है 60, तो पता नहीं शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। तो ये मैं लगाती हूँ। उसके बाद जो मैं लगाती हूँ ना, ये थोड़ा सा ना ब्राउनिश पिंकिश इस किस्म का है, ये भी बड़ा खूबसूरत कलर है, ये भी मैं रूटीन में लगा रही होती हूँ। ये है जी 04। बस ये 3 कलर ही हैं जो मैं लगाती हूँ, ये 90, 1 और 4। क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा, किसी ने कमेंट भी आया था कि ये तीसरा कलर कौन सा था, तो अब आप देख लें, एक है जी 01, एक है जी 90 और एक है जी 04। तो यही कलर मैं लगाती हूँ। उसके बाद किसी ने पूछा था जी कि आपने काजल कौन सा उसके बाद किसी ने पूछा था काजल कौन सा लगाया, तो मैं कॉलेज लाइफ से ही स्कूल लाइफ से ही ये हाशमी का काजल लगा रही हूँ। ये बहुत पुराना है और मैं यही लगाती हूँ, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों। गर्मियों में ज़रा फैल जाता है लेकिन सर्दियों में ठीक रहता है, तो मैं यही लगाती हूँ और बड़ा अच्छा इससे इम्पेक्ट आता है। तो ये वाला मैंने काजल लगाया था। लाइनर मैं ये लगाती रही हूँ जी 36 आवर्स लिखा हुआ है 36 आवर्स लिखा हुआ है। और ये कुछ इस किस्म का है जी, वाटरप्रूफ आई लाइनर पेंसिल, इसका ब्रांड पता नहीं क्या है। हाँ, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी हुदा ब्यूटी, लेकिन ये हुदा ब्यूटी का नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा है और अभी मैं अफोर्ड नहीं कर रही इतना महंगा मैं लूँ। ये बेसिकली ज़ैनब को मैंने लेके दिया था डॉलर शॉप से। इसके साथ ये 2 का सेट था, लाइनर एंड मस्कारा, खेलने के लिए उसको मैंने लेके दिया था। 250 का आया था भाई ये। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं लगाती रही हूँ पूरी शादी में। ठीक है, 250 का पेंसिल जिसमें मस्कारा भी था, लेकिन मस्कारा तो मैं अपना ही लगाती हूँ, तो ये मैंने वैसे लगा लिया था। और ये भी मैंने डॉलर शॉप से ही ली थी, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद ये मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं,
ये जो ब्रश है ये मेरा ख़्याल है कि मैंने लोकल किसी शॉप से लोकल ब्रांड का लिया था, इसका कोई ब्रांड नहीं था ये, लेकिन बहुत अच्छा है। इससे पहले मैंने रिवाज का लिया था, लेकिन रिवाज का ना उसके सारे बाल उतरते थे, जैसे ही मैं लगाती थी ना तो 2-4 उसके ब्रश के जो ये हैं ब्रिसल्स कह लें, ये बाल कह लें, वो मेरे चीक्स पे लगे रह जाते थे। तो फिर मैंने वो लगाना छोड़ दिया। फिर मैंने ये ले आई थी, ये बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त, इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लोकल है और सस्ता सा लिया हुआ है। और ये वाले जो ब्रशेज़ हैं ये मैं 3 इस दफ़ा अल-फतेह से लेके आई थी, और KR कलेक्शन है, ये कोई नॉन ब्रांडेड ही है। नंबर है जी इसका R23। ये मैंने हाइलाइटर लगाने के लिए लिया था, ठीक है। सेम ही ब्रांड का मैंने आई शेड लगाने के लिए, इसमें 2 तरह के ब्रश हैं। एक ये है जिससे मैं अंडर आईब्रो लगाती थी, लैश सॉरी हाइलाइटर, और ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये है जी KR कलेक्शन और इसका जी नंबर है R10। उसके बाद एक ये ब्रश था ये वाला, जिससे मैं अपना आई मेकअप करती रही हूँ, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, ये अच्छे भी बहुत हैं। और इसका है जी KR कलेक्शन अगेन, और R32 इसका नंबर है। तो ये मैं ब्रशेज़ यूज़ करती रही हूँ। आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, जो जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। और उसके बाद जी मैं स्ट्रेटनर कौन सा यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाला पिंक स्ट्रेटनर है रिमिंगटन का, ये लेटेस्ट ही उनका आया था कोई, और ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ इसको यूज़ करके, और इससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। अब इसका मॉडल नंबर क्या है तो मैं आपको अच्छे से दिखा शायद ना पाऊँ, तो ये देखें जी आप, इस पे लिखा हुआ है जी रिमिंगटन 088223AB। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपको अच्छे से बता नहीं पा रही, लेकिन ये इसी तरह का है, ठीक है। 08823AB रिमिंगटन, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका कर्लर भी है सेम इसी कलर में, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वो भी लूँ कर्लर, और वो भी पिंक कलर का है, और पिंक पिंक मेरा मैच हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला लूँगी। वो 10,000 का था, ये मैंने 14,000 का लिया था, लेकिन आज से मेरा ख्याल है 2 साल तो हो ही गए होंगे इसको मुझे लिए हुए। तो ये मैंने और मैंने अल-फतेह से लिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स हम हमेशा अल-फतेह से लेते हैं, मेकअप भी हम कोशिश ये करते हैं, मेकअप, स्किन के कोई प्रोडक्ट्स, फेशियल की चीज़ें, लोशन, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ये सब इस तरह की चीज़ें हम अल-फतेह से लेते हैं या मेट्रो से, इनकी ओरिजिनल होती हैं। तो फिर क्योंकि स्किन पे लगानी होती है तो हम कोई वो नहीं, रिस्क नहीं ले सकते। ये भी मैंने अल-फतेह से लिया था। सारी जितनी भी मेरी चीज़ें होती हैं मैं कोशिश करती हूँ अल-फतेह से लूँ। हाँ, ये मैंने डॉलर शॉप से ले ली थी, खैर है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। दिस इज़ इट, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।